बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 टेंथ की मैथ की फाइंड क्यू, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से हमने फाइंड करना एल की वैल्यू उसने दी हुई है 2 सेंटीमीटर है, आर 3.5 सेंटीमीटर है और हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर थीटा जो है रेडियन में होता है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये इसका फार्मूला है जो कि आप लोगों को याद करना पड़ना है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और एल की वैल्यू उसने दी हुई है हमें 2, तो वो एल की जगह पर हमने 2 लिख देना है। आर की वैल्यू उसने 3.5 दी है, तो आर की जगह पर 3.5 लिख दिया हमने, और थीटा हमने मालूम करना है, तो लिहाजा उसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। अब जो 3.5 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ हमने इसको 3.5 को डिवाइड कर देना, तो 2/3.5 बन जाएगा। जब 2 को अंदर रख के 3.5 पे आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर 0.57 आएगा। वो इसके साथ आप रेडियन लगा दोगे, क्योंकि ये जो थीटा है ये डिग्री में नहीं है, बल्कि ये रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। एल 4.5 मीटर है और आर 2.5 मीटर है, दोनों वैल्यूज़ मीटर में दी हुई हैं। तो आपने फार्मूला लगाना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू पुट कर दी 4.5, आर की वैल्यू पुट कर दी 2.5, थीटा हमने मालूम करना है, उसको ऐसे रहने दिया। आप 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जब इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका ऑपरेशन उलट हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई से ये डिवाइड बन जाएगा। तो 4.5 को 2.5 पे डिवाइड किया तो 1.8 आंसर आया, थीटा का आंसर 1.8 रेडियन में आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फाइंड एल। इसमें एल हमने फाइंड करना है, यानी कि लेंथ फाइंड करनी है। थीटा इसमें डिग्री में दे दिया उसने 180 डिग्री, ये ऊपर डिग्री का साइन है, और आर 4.5 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि थीटा रेडियन में होगा, तो हमारा एल इज इक्वल आर थीटा फार्मूला लग सकता है, क्योंकि ये थीटा जो है रेडियन में मांगता है ये फार्मूला, तो लिहाजा रेडियन में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा को जो 180 डिग्री था उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें π/180 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो लिहाजा ये वाला जो सारा फैक्टर है मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिया कि π/180 में ये π/180 लगाकर ये जो डिग्री है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये इतना हिस्सा डिग्री को नहीं बल्कि रेडियन को शो करता है। तो पाई की आर की जो वैल्यू थी 4.5 4.9, वो 4.9 यहाँ पर लिख दिया है, और थीटा की जो वैल्यू 180 डिग्री थी, 180 डिग्री पहले लिखी, बाद में उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने π/180 साथ लगा दिया। तो π/180 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए लगाया। इसको और इसको काट दें तो आंसर क्या आएगा, पाई आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू आप लोगों को बताया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 3.142। तो आप 4.9 को इन दोनों को जब आपस में काट देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3.142। तो पाई की जगह पर आपने 3.142 लिखना है। तो जब 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.142 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 15.4 सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने पहले डायरेक्टली निकाला हुआ है, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला देखें कि थीटा उसने 60 डिग्री दिया है, फिर 30 मिनट में दिया, और रेडियस जो है ना 15 मिलीमीटर दिया। तो हमें पता है कि हमने डिग्रीज़ में कैसे लेकर जाना है। तो 60 डिग्री जो होल था वो पहले पूरा लिख दिया, और 30 मिनट को हमने 60 के साथ डिवाइड करना है, तो वो भी डिग्रीज़ में चला जाता है। अब 60 प्लस 0.5 प्लस करेंगे तो 60.5 आ गया, तो ये डिग्री में आंसर आ गया। अब डिग्री को रेडियन में हमें कन्वर्ट करना आता है, तो ये 60.5 ये जो डिग्री में था हमारा आंसर, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 लगाया। जैसे यहाँ पर π/180 लगाया था, ऐसे यहाँ पर भी π/180 लगा देंगे। तो लिहाजा अब हमारा जो थीटा है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो रेडियन में, ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट हुआ है ये देख लें। हमने ऐसा किया कि 60.5, ये वाला 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई की जो वैल्यू थी वो क्या थी 3.142। इस पाई की मैंने वैल्यू लिखी और इसको डिवाइड किससे किया 180 से, 180 से डिवाइड किया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और इस पे आप डिवाइड करो, इन दोनों को कैलकुलेटर में लेकर मल्टीप्लाई कर लें, इस पे डिवाइड करें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा और साथ इसके रेडियन लिख देंगे। तो लिहाजा हमारा जो थीटा है वो रेडियन में इतना बनता है। तो रेडियन में हमने थीटा निकाल लिया। अब L = r थीटा फार्मूला लगाएंगे और थीटा हमें रेडियन में मिला हुआ है। तो r की वैल्यू क्या है 15 मिलीमीटर है, वो लिख दिया है, और थीटा की वैल्यू ये वाली जो आई है ये लिख दी। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा लेंथ का आंसर आ गया 15.84 मिलीमीटर। तो इस तरह से सवाल हल हो चुका है। ये सवाल इस तरह से हल हो चुका है। L को 15 को जब 1.055 यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड आर, हमने रेडियस फाइंड करना है। L 4 सेंटीमीटर है, थीटा 1/4 रेडियन दिया हुआ है। तो L = r थीटा, वही फार्मूला हमने लगाना है। L की वैल्यू 4 है, वो 4 पुट कर दी। R की मालूम करनी है, वो वैसे रहने दें। थीटा की वैल्यू 1/4 रेडियन में दी है उसने, तो 1/4 लिख दिया। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 इधर ऊपर चला गया है और 1 ऊपर है तो 1 यहाँ पर नीचे चला जाएगा। R जिस तरफ है उसको उधर का उधर ही रहने दें। अल्फ़ाबेट को मूव ना करें बल्कि नंबर्स को मूव करें। R को उधर का उधर ही रहने दिया। 4 इधर डिवाइड हो रहा था तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो गया। तो 4 4 जा 16, 16 आंसर आ जाएगा। नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो लिहाजा 16 को अगर 1 पे डिवाइड भी करोगे तो आंसर 16 ही आना। इस तरह R का आंसर आ चुका है। 7 सेंटीमीटर ज़रूर लगाएंगे क्योंकि इसके 0.5 नंबर होते हैं। L के ये 52 है और 45 ये डिग्री में दे दिया उसने, डिग्री में दिया तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पाई और 180 इसके साथ लिखो। इसको 45 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करो। पाई के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 45 को आपने 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर ऐसे किया कि 45 1 जार 45, 45 4 जार 180। तो 180 को काट कर उसकी जगह पर 4 आ गया और ऊपर पाई आ गया। अब पाई को जब आप पाई का मतलब क्या है 3.142, तो पाई को 3.142 लिखा और डिवाइड बाय 4 किया। जब 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला जो आंसर है 0.7854। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ चुका है। तो अब आपने L = r थीटा का फार्मूला लगाया। L 52 था हमारा, ये यहाँ पर था, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। R मालूम करना है और जो थीटा का आंसर रेडियन में आया है ये वाला वो रेडियन में आंसर है थीटा का, तो वो रेडियन में आंसर पुट करेंगे। तो वो यहाँ पर पुट किया। अब क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियन वाला आंसर, तो इधर जाकर डिवाइड होगा। तो 52 डिवाइड बाय दिस करेंगे। इसको जब 52 को अंदर आकर इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 66.21 सेंटीमीटर। इसका रेडियस का जवाब आ गया। अब अगला सवाल है, उसमें रेडियस ये दे दिया है, L फाइंड करना है थीटा, उसने पहले ही रेडियन में दिया हुआ है। तो आपने L = r थीटा फार्मूला लगाया, R की वैल्यू 12 पुट कर दी ऊपर से देकर। L की मालूम करनी है, वैसे ही रहने दिया और रेडियन का 1.5 लिख दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 18 मीटर आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस 10 दिया उसने और ये इसकी सवाल की रीडिंग करवानी पड़नी है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की भी रीडिंग देख लें। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ L फाइंड करनी है ऑफ आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 1.5, जो सेंट्रल एंगल 1.5 बनाती है। इसको हमने हल कर लिया है। ये थीटा की वैल्यू दी है, ये रेडियस की वैल्यू दी है, L हमने फाइंड करना है, ये हमने हल कर लिया है। अब 5वां क्वेश्चन देखें। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मूव कर रहा है। सर्कल के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे पॉइंट एक मूव कर रहा है। तो उसने कितना फासला तय किया, वो फासला हमने मालूम करना है। इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर। अगर पॉइंट जो है ना 3.5 चक्कर लगा लेता है, यानी कि 3.5 चक्कर अगर वो काटता है तो वो फासला कितना तय करेगा,
वो बता रहा है कि 3.5 रेवोल्यूशन जो है ना 7 पाई के बराबर होती हैं। मतलब ये कि उसने ना उसका चक्कर बता भी दिया कि टोटल चक्कर उसका कितना बनता है, 7 पाई उसका चक्कर बनता है। तो सवाल को गौर से देखें कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है, तो वो कितना फासला तय करेगा अगर उसके ऊपर एक पॉइंट को नोट किया जाए। वो जो चक्कर है, वो जो सर्कल है वो 3.5 चक्कर मुकम्मल करे, 3.5 दफ़ा वो घूमे, तो तब वो कितना फासला तय करेगा। ये हमारा सवाल है। तो अब इसको देखते हैं हाल इसका कि 10 मीटर हमने रेडियस लिख दिया। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होता है। एक जो चक्कर होता है ना, इसको एक चक्कर कहते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पर वापस आ गया। इधर से शुरू हुआ था ना, तो यहीं पर ये वापस आ गया, तो ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया। 1 रेवोल्यूशन, इसे कहेंगे 1 रेवोल्यूशन हो गई है। तो 1 रेवोल्यूशन बराबर होती है 2 पाई के। 2 पाई का मतलब ये है कि एक पाई जो होता है ना वो 180 का होता है। तो अगर मैं दरम्यान में सीधी लाइन लगाता हूँ तो आधा जो हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा हिस्सा वो 1 पाई है। ऊपर 1 पाई बनता है और नीचे भी 1 पाई बनता है। तो इस तरह दोनों 1 पाई, ऊपर वाला आधा हिस्सा और नीचे वाला आधा हिस्सा मिलकर दोनों 2 पाई बनाते हैं। 2 पाई रेडियन हो जाते हैं। तो 3.5 रेवोल्यूशन कितने के बराबर होगा? जो 2 पाई था उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करो तो 7 आएगा। 7 को पाई से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाना है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई बाय 3.14 से करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय ये जो 3.5 है वो 3.5, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 21.994 हमारे पास आंसर आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने से। तो 3.5 रेवोल्यूशन 21.994 रेडियन के बराबर आता है। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो। एल हमने मालूम करना है, आर जो है 10 है और थीटा हमारे पास ये आ चुका है। तो 21.994 सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको राउंड ऑफ करें तो ये आंसर हमारा कितना बनता है 220, तो जो कि बुक वाला आंसर है। तो इस तरह से राउंड ऑफ करके ये वाला आंसर हमारा पूरा आ जाता है। तो अगर हम ये 3.142 ना लगाएं, हम इसकी जगह पर अगर हम 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अगर आप ऐसे करोगे तो इसका जो जवाब आएगा उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर आएगा। इस तरह करने से आपके पास जो आंसर आना है वो आपके पास आंसर आएगा 22 आंसर आएगा। तो 22 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 220 डायरेक्ट आंसर भी आपका आ सकता है और इसको राउंड ऑफ करके ये आंसर आ जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 6 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, गोलाई के लिहाज से एंगल की क्या पैमाइश होगी बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच, एक घड़ी की सुइयों के दरमियान, एट 3 o'clock, जब 3 बजे हैं तो उस वक़्त उनके दरमियान में कितना एंगल होगा। ये एंगल जो पूछा है ना उसने ये रेडियन में पूछा है, लेकिन हम इसे डिग्री में भी बता सकते हैं और रेडियस में भी बता सकते हैं, रेडियन में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर वो रेडियन में एंगल पूछ रहा है कि जब 3 बजे हूँ तो उस वक़्त उसकी सुइयों के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा। तो ये हमने मालूम करना है। तो आप देखते हैं इसके हल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसका सलूशन ये किया है, उम्मीद है आपको समझ आएगा। टोटल एंगल ऑफ 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉक, जब क्लॉक एक चक्कर मुकम्मल करती है तो कितना एंगल कवर होता है 360। यानी कि क्लॉक ने यहाँ से मूव करना शुरू किया तो ऐसे चक्कर काटा, यहाँ पर वापस आई तो 360 का एंगल कवर करती है, क्योंकि एक चक्कर मुकम्मल जो लगाती है तो 360 का एंगल कवर करती है। चाहे ऐसे आप इसे समझो या ऐसे समझो, एक ही बात है, 360 का एंगल कवर करती है। तो 360 जो होता है ना वो 2 पाई के बराबर है, जैसे कि मैं पहले समझा चुका हूँ। तो 2 पाई के बराबर होता है। तो अब हमें पता है कि
362 पाई के बराबर है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि जब 3 बजे हैं, ये 3 बजे हुए हैं, छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो 3 बजे हुए हैं, तो 3 बजे वो कितना एंगल कवर होगा, दोनों सुइयों के दरमियान कितना एंगल होगा, तो वो तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 90 बनता है, एल शेप बन रही है, 90 होगा। लेकिन हमने कैलकुलेशन करके बताना कि वाकई ये 90 निकलता है कि नहीं, कितना निकलता है। तो ये 360 टोटल एंगल कवर होता है। इस टोटल एंगल को जब हम रेडियन में लेकर जाएंगे, ये पाई ओवर 180, ये डिग्री में आया था ना हमारे पास, तो इसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये रेडियन में चला जाए। तो रेडियन में जब हमने इसे निकाला तो 360 को 180 से डिवाइड किया, 2 आंसर आया, तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई जो है ना हमारे पास आंसर आया रेडियन में। अब ये टोटल सारे का जवाब आया है, लेकिन टोटल आर्स इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के अंदर यानी कि एक चक्कर मुकम्मल जो काटती है सुई, एक मुकम्मल चक्कर काटती है, तो उसको कितना घंटे गुजारती है, 12 घंटे गुजारती है, 12 आवर्स गुजारती है। एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स, तो 12 आवर में कितने एंगल कवर हो जाते हैं वो हमें पता है कि सारे 12 घंटों में 2 पाई एंगल कवर होते हैं। अगर रेडियन में देखा जाए 2 पाई कवर होते हैं, क्योंकि ये सारा एक चक्कर जो है वो 2 पाई के बराबर है, तो 2 पाई कवर होते हैं। तो 1 आवर में वो कितना कवर करेगी, तो जो 2 पाई है उसको आपने 12 पे डिवाइड कर देना है। जब 2 पाई को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ऊपर पाई रह जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, तो पाई ओवर 6। तो इसका मतलब है जो एंगल कवर होगा वो 1 घंटे के अंदर पाई ओवर 6 जितना एंगल कवर होगा। लेकिन ये 1 घंटे के अंदर कवर हुआ है, तो यहाँ पर तो 3 घंटे हैं, 1 2 3, 3 घंटे बनते हैं, तो 3 घंटे में कितना कवर होगा, तो आप इसको जो 1 घंटे में कवर हुआ उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एंगल फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स के लिए कितना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो जब 3 से किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 6 काट कर 2 आ गया, तो पाई ओवर 2 आया। तो जो पाई ओवर 2 है ये हमारा जवाब आ गया रेडियन में। लेकिन आपको बताया था कि 1 पाई जो होता है ना, एक पाई जो होता है वो बराबर होता है 180 के, और आधा पाई किसके बराबर होगा, पाई डिवाइड बाय 2, वो बराबर हो जाएगा 90 के। ठीक है, आधा पाई, क्योंकि पाई को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 180 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 के बराबर होगा, तो एल शेप 90 की बन रही है, तो लिहाजा हमारा जवाब भी सही है। तो 90 एंगल कवर होगा जब वो 3, जब क्लॉक 3 बजा रहा होगा, तो 90 का एंगल कवर होगा, जहाँ पाई ओवर 2 रेडियन में एंगल कवर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। ये स्टूडेंट अगला सवाल है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। जो आर्क है ना, ये जो गोल सी लाइन लगी हुई है इतनी सी, इसकी लंबाई कितनी बनती है अगर रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हो, और एंगल जो है ना उसका ये बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स का मतलब है 90, एंगल अगर 90 का हो तो फिर आर्क की लेंथ बतानी है, यानी कि एल फाइंड करना है हमने। देखें यहाँ पर एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला लगाना है, एल हमने मालूम करना है, यानी कि आर्क लेंथ ए पी बी हमने मालूम करनी है। एंगल 90 का, ये जो बॉक्स है वो 90 शो कर रहा है, आर रेडियस इसका ये 8 है, तो क्योंकि 90 डिग्री में दिया हुआ है तो हमने उसे रेडियन में बदलना है, तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में बदलो, 0 को 0 से काट दो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 आ जाएगा, पाई ओवर 2 हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा जो पाई ओवर 2 आया वो लिख दिया, और आर जो है उसने 8 दिया हुआ है वो दे दिया, तो इसको इसके साथ काटो तो 4 आ जाएगा, 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया 4 पाई आया, और पाई को अगर आप मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, यानी कि आप यूँ कर लो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12.57 सेंटीमीटर लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट, ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, हाउ लॉन्ग आर्क एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84। 84 वाला एंगल कितनी लंबी आर्क बनाएंगी, मतलब एल जो है वो कितना होगा कि एंगल जो है वो 84 डिग्री बन जाए जब रेडियस 12 सेंटीमीटर वाला सर्कल हो। तो ये हमारा सवाल है, अब इसको हल करना है। तो हम देखते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा आपका फार्मूला लगेगा, और 12 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, एल हमने मालूम करना है, थीटा उसने 84 हमें बताया हुआ है, 84 डिग्री में उसने दिया था, तो हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो ये इतना हिस्सा हमारा रेडियन में आ चुका है। आर की वैल्यू हमने पुट कर दी है, थीटा की वैल्यू भी ये सारी
पुट हो चुकी है। अब 12 को 84 से मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में जो इसकी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 3.142। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको किससे डिवाइड करना है, 180 से डिवाइड करना है, तो आपके पास 17.60 सेंटीमीटर फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। ये सेक्टर इसमें दिया OPR, ये सेक्टर है, मतलब ये कि किसी सर्कल का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसे सेक्टर कहते हैं। ये थोड़ा से सेक्टर का हमने एरिया मालूम करना है, तो एरिया का हमें फार्मूला आता है। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 r² थीटा। तो 1/2 r² थीटा, तो आपने ये आर की वैल्यू उसने बताई हुई है, हमें कितनी बताई है, 20 सेंटीमीटर आर की वैल्यू है। तो आर की जगह पर ये आर था, आर की जगह 20 लिख देंगे और साथ ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ये स्क्वायर उसने दिया हुआ है वो लगा देंगे। और थीटा उसने 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री ये हमने लिख दिया। लेकिन थीटा तो हमें रेडियन में चाहिए, इसलिए 45 को साथ π/180 भी लिखेंगे ताकि वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, आप 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय पाई की जो वैल्यू है 3.142, वो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर इनको डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे डियर स्टूडेंट, ऐसे आप लोगों ने क्या करना है कि ये 20 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय इस पाई की वैल्यू 3.142, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो और 360 से डिवाइड कर दो। ये 360 कैसे आया, 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आया। तो इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद जब 360 से डिवाइड करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, ये 2 लाजमी लगाना, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है, जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में हो सकती है, लेकिन जो एरिया होता है वो स्क्वायर, उसका लाजमी साल लगाना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला सवाल नंबर 10 देखो, ये मैंने बी पार्ट इसका किया है, तो ए पार्ट इसका पहले था, मुझे भूल गया पहले करना। ए पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर OPR, वो मालूम करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OPR 1/2 r² थीटा, ये फार्मूला हमने लगाया। अब इसकी r 60 है, सॉरी 6 है इसका r, तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे और एंगल इसका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लगा देंगे। तो अब 1/2 वैसे आया, 6 का स्क्वायर था तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 से लिख दिया, और ये 60 जो डिग्री में था 60, तो उसको आपने कन्वर्ट किया π/180 के साथ ताकि रेडियन में चला जाए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको भी जैसे यहाँ पर ये सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको भी आप 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या है 3.142, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या बनेगा 360, तो 360 के डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइड बाय 360। तो इनको सबको करोगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सीधा सीधा सा है। इसमें आपको थीटा की वैल्यू उसने 20 डिग्री दी हुई है, आर की वैल्यू भी उसने 7 बताई हुई है। तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। AAS का मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा। तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है। 1/2 वैसे आ गया, आर उसमें 7 है तो 7 का स्क्वायर लगा दिया, और थीटा उसमें 20 डिग्री है तो 20 को पाई के साथ π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई किया, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई किया और 360 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। ये स्टूडेंट ये मैंने शो कर दिया है। 7 का स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया, 20 वैसे आ गया, और पाई का 3.142 और 180 मल्टीप्लाई बाय 2 = 360। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 360 पे डिवाइड किया तो 8.55 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर यूनिट मीटर में दी हुई थी ना, तो मीटर दी हुई थी तो लिहाजा मीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि एरिया हम मालूम कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मीटर स्क्वायर लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखें 11। सहर इज़ मेकिंग आ स्कर्ट, सहर स्कर्ट बना रही है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज़ ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। ये दो पैनल हैं, उसका एक हिस्सा ये ऊपर वाला है, एक ये नीचे वाला हिस्सा है। तो दोनों पैनल जो है ना उसने डायग्राम में दिखाए हुए हैं। हाउ मच मटीरियल क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, हर एक पैनल के लिए कितना चाहिए। मतलब ये कि सारा का सारा टोटल जो है ना वो कितना उसने पूछा है हमसे। तो बुक में एक ही आंसर उसने बताया है कि एक ही आंसर निकाल कर दें। तो वैसे तो जैसे सवाल से ईच पैनल लग रहा है ना, तो ईच पैनल से तो ये लगता है कि जैसे ये ऊपर वाले हिस्से का अलहदा मालूम करना हो, नीचे का अलहदा, लेकिन आप लोगों ने एक साथ मालूम करना है। तो एक साथ आप सारा का सारा इकट्ठा कितना कपड़ा इसको लगता है वो आप लोगों ने मालूम करना है। तो इसमें देखें 56 + 10 है। तो 56 और 10 को जब आपस में प्लस करो तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आता है, 66 हमारे पास टोटल आंसर आता है। तो इसको प्लस करने से ये 66 टोटल आंसर आया। तो इसका मतलब है इसकी जो रेडियस है ना सारा ये 66 बनता है। तो रेडियस 66 बनता है और सेंट्रल एंगल जो है वो 80 डिग्री है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कर लेना है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फार्मूला लगाया 1/2 r² थीटा। तो ये टोटल दोनों को प्लस करके 56 को और 10 को प्लस किया तो 66 बना, ये 80 आ गया। तो ये फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी हैं। तो उसके बाद अब इनको मैंने 60 मल्टीप्लाई बाय 66 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइड बाय 360 करें तो हमारे पास 2972.39 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आता है। जब यहाँ पर पॉइंट में लगाओगे ना पाई की वैल्यू तो ये वाला आंसर आएगा। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 लगाओगे पॉइंट की बजाय, तो 22/7 लगाओगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर ठीक हैं। पाई की वैल्यू कोई सी भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उसने हमें कंडीशन नहीं दी हुई। अगर तो वो कहे कि पाई की वैल्यू यही लगाओ, क्योंकि जो 22 पाई इज़ इक्वल टू 22/7 होता है। और इसको जब आप हल करें 3.142 जब आप इसे डिवाइड करो ना 3.142 तो आगे आगे आंसर आते जाते हैं, काफ़ी लंबा जो है ना आंसर इसका आता जाता है। तो इस वजह से जब पॉइंट में लगाओ तो कोई और आंसर आता है, यानी कि छोटा आंसर आता है, जबकि ये वाली वैल्यू लगाओ तो बड़ा आंसर आता है। तो लिहाजा आप इसमें कंफ्यूज ना हों, कोई से भी आप वैल्यू लगाकर हल कर दें, आपका दोनों सूरतों में आंसर ठीक होना चाहिए, क्योंकि सवाल के अंदर कोई शर्त नहीं दी हुई कि यही वैल्यू लगा पुट करनी है। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ पाई ओवर 5, मतलब रेडियन में उसने सेंट्रल एंगल दे दिया है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दिया है। सीधा सा सवाल है, एंगल रेडियन में दे दिया और रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दिया। हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। r 10 सेंटीमीटर है और थीटा π/5 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है। तो 1/2 r² थीटा हमने लगाया, वैल्यू सारी पुट की। r की 10 थी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, और थीटा की π/5 है तो π/5 लिख दिया। इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, पाई के साथ भी मल्टीप्लाई किया और 5 टू द 10 पे डिवाइड किया, 31.42 आंसर आ जाएगा। तो मज़ीद ये देख लें कि कैसे करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और डिवाइड बाय 2 5 द 10, इसे डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। या अगर ना आंसर सही आया तो इसका मतलब है पाई की 22/7 वैल्यू लगाई हुई है, वरना यही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी 12 जैसा ही है। इसमें भी उसने हमें एरिया दे दिया है। पहले उसने कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस उसका 2 मीटर है और एरिया जो है वो 10 स्क्वायर मीटर है। तो फाइंड द थीटा इन रेडियन में हमने थीटा मालूम करना है। तो हमने इस तरह से इसको हल करना है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर
10 मीटर स्क्वायर उसने बता दिया, रेडियस 2 बता दिया, थीटा हमने मालूम करना है। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाया, तो इसका आंसर 10 था, वो 10 इसकी जगह लिख दिया 1/2, और आर का आंसर 2 है, तो 2 का ये स्क्वायर है, इस वजह से 2 का स्क्वायर लगा देंगे। थीटा हमने मालूम करना है, वैसे लिख दें। तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 हो जाएगा, इसको 2 को इससे 2 से काट दें तो ये 2 जिधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 5 आंसर आया। थीटा रेडियन में आ चुका है, 5 रेडियन थीटा है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।